हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी एग्ज़ाम पॉइंट चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चलिए हम लोग यूपीएसआई की तैयारी करेंगे। हिंदी का प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करेंगे हिंदी का। चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जानते ही होंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। जब कंधे पर का भार पड़ेगा तब का भाव मालूम हो जाएगा। अपना पहला ऑप्शन होगा गृहस्थी आटे दाल, बी ऑप्शन होगा बीबी घर, सी ऑप्शन होगा दोस्ती रुपयों और डी ऑप्शन होगा मजबूरी गली कुंचों। ऑप्शन 1 का सही होगा पहला गृहस्थी आटे दाल। जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है, बताइए। पहला ऑप्शन होगा कुछ समझ में ना आना, बी ऑप्शन होगा अनदेखा करना, सी ऑप्शन होगा शर्मिंदा होना, डी ऑप्शन होगा गुस्से से भर जाना। बताइए अपना ए ऑप्शन सही होगा कुछ समझ में ना आना। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगती है का सही ऑप्शन होगा कुछ समझ में ना आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा, बताइए। पहला ऑप्शन होगा जन, बी ऑप्शन होगा वृद्ध, सी ऑप्शन होगा वर्ग, डी ऑप्शन होगा गण। अपना ऑप्शन सही होगा जन। आप लोग सोच रहे होंगे सारे क्वेश्चन के ऑप्शंस 1 ही राइट हो रहे हैं। चलिए आगे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए, बताइए। यमक अलंकार, मानवीय अलंकार, अनुप्रास अलंकार और डी ऑप्शन होगा रूपक अलंकार। इसका होगा यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा का यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, बी ऑप्शन तलवार एक उपयोगी फौलाद है, सी ऑप्शन तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, डी ऑप्शन तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। इसका ऑप्शन राइट होगा तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए औद्योगिक, ऑप्शन बी औद्योगिक, ऑप्शन सी औद्योगिक, ऑप्शन डी औद्योगिक। इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन औद्योगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन से सालों, बी ऑप्शन लौटा, सी ऑप्शन प्रवासी, डी ऑप्शन पति। बताइए कौन सा विशेषण होगा। सी प्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजल की रेख सी कतार है, खूजर की इस पंक्ति में अलंकार का कौन सा भेद झलकता है। रूपक, बी ऑप्शन उत्प्रेक्षा, सी ऑप्शन उपमा, डी ऑप्शन मानवीय। ऑप्शन होगा उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए नक्षत्र, ऑप्शन बी साक्षात, ऑप्शन सी भाव स्मरणीय, डी ऑप्शन अविस्मरणीय। इसका आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन राइट होगा साक्षात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। ऑप्शन 1 उस
कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ऑप्शन बी, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। सी ऑप्शन, मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए। डी ऑप्शन, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर। अपना ऑप्शन राइट होगा बी, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आप लोग कोशिश करिए कि अपनी तरफ से आंसर बताएं। वीडियो को रोककर फिर देखें। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए सीमा, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी विस्तृत, ऑप्शन डी स्थिर। राइट ऑप्शन होगा विस्तृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? ऑप्शंस ए ईश्वर, ऑप्शंस बी जगन्नाथ, ऑप्शन सी प्रभु, ऑप्शंस डी भगवान। बताइए। जगन्नाथ राइट जगन्नाथ होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग कौन सा लगेगा? बताइए। सम, सन, सत्र या सन। अपना राइट ऑप्शन होगा सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमृत और विष किसकी रचना है? अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की, अमृतलाल नागर जी की, सी ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत की, या डी ऑप्शन केदारनाथ अग्रवाल की। ना राइट ऑप्शन होगा अमृतलाल नागर जी की। नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं। बी ऑप्शन वह शायद से आज जाएगा। सी ऑप्शन गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। डी ऑप्शन चाकू से बच्चों को काटकर फल दो। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का या की पाकर उसके प्रति का भाव प्रकट करना आवश्यक है। आपको इसके अंदर क्या आएगा वो भरना है। देखिए, ऑप्शंस ए सहायता, कृतज्ञता, बी ऑप्शंस उपकार, गुलामी, सी ऑप्शंस अनुदान, कृतज्ञ, डी ऑप्शंस मदद, कर्ज। ऑप्शंस राइट होगा सहायता, कृतज्ञता। किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? बताइए। आशा, बी ऑप्शंस असंतोष, सी ऑप्शंस औन्नति, डी ऑप्शंस मायूसी। राइट होगा अपना मायूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? ए ऑप्शंस आंगन, बी ऑप्शंस पल्लू, सी ऑप्शंस स्त्री, डी ऑप्शंस गांव। इसका राइट बताइए आप लोग। इसका राइट होगा आंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जी को, गोविंद मिश्र जी को, केदारनाथ जी को, या रामविलास शर्मा जी को। किसको दिया गया था बताइए। सुमित्रा नंदन पंत जी को लोकायतन का पुरस्कृत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? ऑप्शंस होगा नेता, बी ऑप्शंस होगा भक्त, सी ऑप्शंस होगा शिक्षक, डी ऑप्शंस होगा देवी।
राइट ऑप्शन होगा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए धरती, बी ऑप्शन कुटुंब, सी ऑप्शन मणि, डी ऑप्शन सेना। बताइए। राइट ऑप्शन होगा कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निषेध का अर्थ है? ऑप्शंस ए भानु, ऑप्शंस बी आधी रात, ऑप्शंस सी चंद्रमा, ऑप्शंस डी निश में स्थिर रहना। कौन सा राइट ऑप्शन होगा बताइए। आधी रात, निषेध का अर्थ होता है आधी रात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना 22वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए सीमा, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी विस्तृत, ऑप्शन डी स्थिर। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? चक्षु, बी ऑप्शन श्रृंगार, ऑप्शन सी उष्ट, ऑप्शन डी दधि। तत्सम शब्द नहीं होगा। श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए व्यास सम्मान, बी ऑप्शन भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सी ऑप्शन सरस्वती सम्मान और डी ऑप्शन देव पुरस्कार। राइट होगा अपना भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। रावण तो सिर्फ रावण है, बी ऑप्शन रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, सी ऑप्शन राजा धीराज लंका अधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं, डी ऑप्शन राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। इनमें से आपको बताना है कौन सा राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। ये सारे ही राइट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है? ए ऑप्शन अनुस्मरण, बी ऑप्शन विस्मरण, सी ऑप्शन अस्मरण, डी ऑप्शन अनुस्मरण। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। विस्मरण राइट होगा क्वेश्चन। आगे चलिए 27 से लेकर 29 अपना गद्यांश होगा, तो हम लोग इसे छोड़ देते हैं, आप लोग इसे कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 30वें क्वेश्चन से। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? बताइए। संस्कृत, बी ऑप्शन ब्रजभाषा, सी ऑप्शन खड़ी बोली और डी ऑप्शन प्रकृत। बताइए इसका राइट ऑप्शन होगा ब्रजभाषा। सूरदास जी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खराद्र पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है? ऑप्शन से शत्रु के आमने सामने आना, बी ऑप्शन कठिनाई में पड़ना, सी ऑप्शन जांच में आना, डी ऑप्शन सच्चाई का सामना करना। अपना राइट होगा बी ऑप्शन कठिनाई में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ऑप्शन से वृक्षों के नाम, बी ऑप्शन नक्षत्रों के नाम, सी ऑप्शन देशों के नाम या डी ऑप्शन पर्वतों के नाम। आप लोग वाक्य प्रयोग करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। नक्षत्रों के नाम होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन।
खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज शब्द है कि तत्सम शब्द है, विदेशज शब्द है या तत्भव शब्द है? बताइए। खिचड़ी अपना देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? बताएं। ऑप्शन से किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। बी ऑप्शन ईश्वर भक्ति को छोड़ व्यापार में लग जाना। सी ऑप्शन हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है। डी ऑप्शन उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। बताएं। इसका राइट ऑप्शन होगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, इस कहावत का अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चील, बी ऑप्शन कुर्सी, सी ऑप्शन पक्षी या डी ऑप्शन रास। बताइए। पुल्लिंग शब्द पक्षी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? बताएं। ए ऑप्शन पैरों पर कमल के फूल, बी ऑप्शन कमल के फूल पर पैर, सी ऑप्शन कमल के फूल जैसे पैर या डी ऑप्शन पैर और कमल का फूल। क्या होगा इसका? चरण कमल का अर्थ क्या होगा? बताएं। कमल के फूल जैसे पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। आपके एग्ज़ाम में अलंकार वगैरह आएंगे, इसलिए आप लोग अच्छी तरह तैयारी करें। इसका आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर 1 रूपक अलंकार, बी ऑप्शन उपेक्षा अलंकार, सी ऑप्शन श्लेष अलंकार या डी ऑप्शन यमक अलंकार। बताएं। इसका राइट होगा यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन से हरे भरे उद्यानों की सैर करना, बी ऑप्शन धोखा देना, सी ऑप्शन हिम्मत बांधना, डी ऑप्शन झूठे वायदे करना। इस कहावत का आप लोग को अर्थ तो मालूम होगा। बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा झूठे वादे करना। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, बी ऑप्शन पूर्ण वर्तमान काल, सी ऑप्शन सामान्य वर्तमान काल, डी ऑप्शन अपूर्ण वर्तमान काल। राइट ऑप्शंस बताइए। सामान्य वर्तमान काल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। परभृत का पर्याय है रंग, कोयल, बगुला या सांप। बताइए। राइट आंसर होगा कोयल। चलिए, आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं हिंदी के। और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।